ओम शांति। 27 मई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। तो बाबा अभी हमें रोज़ कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए अब तो ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि सिवाय एक बाबा के और कोई हमें याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? बाबा समझाते, फर्स्ट पॉइंट, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वे आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। सेकंड पॉइंट है, जिनकी सच्ची प्रीत है वे सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। थर्ड पॉइंट, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट, रोज़ अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ददीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। सिक्स्थ पॉइंट है, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। तो बाबा ने ये 6 निशानियाँ बताई हैं हमें, जिन बच्चों की बाप के साथ सच्ची प्रीत है। बाबा कहते हैं उनमें ये 6 की 6 निशानियाँ हमें प्रत्यक्ष नज़र में आएंगी। तो हम अपने चार्ट को भी चेक करें, इन 6 में से कितनी बातें मेरे चार्ट में निरंतर है, अविनाशी रीति से है, कभी कभी वाला नहीं, सदा काल का। ऐसा इनमें से कौन सा पुरुषार्थ मेरा है? गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है। प्रतिज्ञा करते अर्थात फिर हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो जब बाबा के बन गए उसी समय प्रतिज्ञा हो गई। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काल जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फ़र्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते भल सतयुग में तो सभी जा रहे हैं, प्रजा भी होगी, राजा रानी भी होंगे, अंतर भी कोई नहीं होगा, सब सुखी होंगे, लेकिन बाबा कहते पोजीशन का अंतर तो होगा। कहाँ महाराजा महारानी और कहाँ प्रजा। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है बाबा से। बाबा कहते दुनिया वालों की किसी की भी प्रीत नहीं है। भल देखो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन प्रीत नहीं है। क्यों? बाबा कहते क्योंकि उनकी प्रीत, उनका लगाव, उनका झुकाव
उनका मन, उनकी बुद्धि अनेक टुकड़ों में बटी हुई है। और बाबा कहते तुम बच्चों की है प्रीत बुद्धि। अब हम में भी है तो सब नंबरवार। तो बाबा कहते बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। ये तो ज़रूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियाँ। तो बाबा कहते हैं दो बातें ज़रूर लिखनी है, टॉपिक बाबा ने दिए हैं। एक तो शिव बाबा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखनी है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। दूसरा बाबा समझाते कि ज्ञान का सागर पतित पावन है या फिर पानी वाली गंगा। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वे तो ढेर हैं दुनिया में, कितनी गीता पाठशालाएं जहाँ पर बैठकर गीता का पाठ किया जाता है। तो बाबा उस समय की बात कर रहे हैं जब प्रदर्शनियाँ लगती थी। अब तो वो समय नहीं है, वो वातावरण नहीं है। तो उस समय बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले उनको बुलाओ जो गीता का पाठ पढ़ते हैं। उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। स्वयं भी भूल गए, स्वयं भी भ्रम में हैं, तो बाबा कहते दूसरों को भी भ्रमित करते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो कि फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझें ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वे बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने हैं, ये भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वे दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते हैं तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे। तो बाबा कहते भल बाबा का बन गए लेकिन ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप आत्मा नहीं बनी है। योगी जीवन वाली, ज्ञानी जीवन वाली जीवन नहीं जी रही तो समझा जाता है कि स्वयं का कल्याण ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कहते जो स्वयं का कल्याण नहीं कर पाते वे फिर औरों का कल्याण कैसे करेंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। किनको? जो सर्विसेबल होंगे। बाबा कहते वही ऊंच पद पाते हैं और उनको ही फिर बाबा का प्यार भी अनुभव होता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो ये भी समझते नहीं कि हमारा बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते कुछ तो ये भी नहीं समझते हैं कि बाबा से ही प्यार नहीं हुआ, बाबा से ही प्रीत बुद्धि नहीं हुई तो फिर क्या पद पाएंगे। चाहे सगे बने या सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे।
दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भगत ठहरे ना। गीता पाठी ज़रूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। बाबा कहते कितना वंडरफुल है, दुनिया में कह देते हैं कि हमें भगवान ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन फिर अगर पैदा किया तो क्या पैदा करने वाले को जानते नहीं हैं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वे महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा की याद नहीं रहेगी, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे बाबा कहते बहुत मेहनत है, और केवल मेहनत इसी में है, बाबा की याद निरंतर बनी रहे, केवल मेहनत इसमें है। और ये भी बाबा कहते होगा, लेकिन अभ्यास से होगा। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती हैं। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशूक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो की ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाएं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ब्रह्मा बाबा के लिए कुछ कहा तो शिव बाबा कहते मैं भी झट सुन लूँगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। अगर उस समय, क्योंकि साकार मुरली है तो साकार में साकार की बाबा बात करे कि अगर ब्रह्मा बाबा ने कोई समझानी दी उसको नहीं समझ पाए तो फिर शिव बाबा की समझानी को भी क्या समझेंगे। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके, इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। तो भले ब्रह्मा बाबा मम्मा सब पुरुषार्थी हैं, उस समय बहुत से बच्चे होंगे ऐसे जिनको ये अंदर में अभिमान आ जाता होगा कि हम भी पुरुषार्थी हैं, ये भी पुरुषार्थी हैं, मम्मा बाबा भी, हम भी स्टूडेंट हैं तो ये भी स्टूडेंट है। क्योंकि माया तो जब से यज्ञ स्थापन हुआ साथ ही साथ है ना, क्योंकि हम सब ही तो पहले माया के मुरीद थे। द्वापर युग से ही तो माया ने हमें अपने काबू में किया हुआ। तो जब वो देखती अरे ये तो सुधर रहे हैं, मेरा राज्य छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी अपने में वार तो करती रहती ना कुछ टेस्ट लेती रहती। तो भले साकार के समय की बातें हैं ये, आज भी ऐसे होता है, साकार में भी होता था। तो बाबा कहते हैं
कि भले पुरुषार्थी हैं लेकिन फॉलो भी तो मम्मा बाबा को करना है। पदवी तो फिक्स है ना, कि वे बनने वाले तो नंबर 1 की आत्माएं ही है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर कितना भी बाबा कहते समझाते रहो लेकिन समझेंगे नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वे भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाबा कहते ऐसा नहीं है प्रवेशता से ही हमें कोई पदवी मिल जाएगी, पुरुषार्थ तो अपना है, या साक्षात्कार कहें या बहुत अच्छा अनुभव हुआ कुछ ऐसा कहें, लेकिन उसी से हम पावन बन जाएंगे, ऐसे नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वे आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। सीधा योग नहीं रखेंगे माना केवल एक शिव बाबा की याद जब तक नहीं होगी, टूटा टूटा सा योग नहीं, टेढ़ा मेढ़ा सा योग नहीं, केवल सीधा एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा कहते जब तक ये अवस्था नहीं होगी ऊंच पद कैसे पाएंगे और फिर धारणा भी कैसे होगी। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी ज़रूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितनी सावधानी बाबा खिंचवा रहे हैं, दे रहे हैं कि भूलो मत, केवल एक शिव बाबा को ही याद करना है। बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहें। बाबा कहते भले बांधेली हैं, बंधन है, आ नहीं सकते हैं बाबा को मिलने, लेकिन फिर भी बाबा कहते उसके लिए भी रोना नहीं है। नहीं आ सकते हैं, बंधन है कहकर ना मन का रोना रोना ना आँखों का रोना रोना है। बाबा कहते घर बैठ के बाबा को याद करो। बांदेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सद्गति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारण होती हैं। जिनको धारणा नहीं होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी हैं। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का वो जो अनुभव अति इंद्रिय सुख का होना चाहिए
वो जो आत्मा कर नहीं पाती है, फिर उनको लगता है कि अलौकिक परिवार में या अलौकिक जीवन में रहने से तो लौकिक में चले जाना ठीक है, यहाँ पर भी तो वही दुख और अशांति है, कोई मज़ा नहीं है। लेकिन बाबा कहते वो ये भूल जाते हैं कि अपने ही कारण, अपने ही व्यर्थ के कारण, संशय के कारण वो दुख को खुद इनवाइट करते हैं। बाबा ने तो चुना तो हमें उसी क्षण से मास्टर सुख का सागर बना दिया, लेकिन हम अगर उस सुख की अनुभूति नहीं कर पाते तो जैसे बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि नहीं है, इसलिए तो प्रीत जब बहुत जगह बटी हुई है, टूटी हुई प्रीत है, तो फिर बाबा कहते उस सुख का अनुभव कैसे होगा। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वे यहाँ ठहर ना सके, बड़ा मुश्किल है। बाबा कितनी बड़ी वार्निंग दे रहे हैं कि जो नाटक, बाइस्कोप अर्थात टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, बाबा कहते वो यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। तो अलर्ट हो जाना है। अब ये भी एक मर्यादा है ब्राह्मण जीवन की, इसे भी धारण करना है, नहीं तो बाबा ने आज रिजल्ट बता दी है इसकी। अंत तक यहाँ माना अलौकिक जीवन में टिक नहीं पाएंगे, वापस पुरानी दुनिया में जाने के फुल चांसेस हैं, इसलिए बी अलर्ट। बाबा कहते हैं हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। पुरुषार्थ करें तो बाबा कहते हैं ऊंच पद भी पा सकते हैं, और नहीं पुरुषार्थ करें, मर्यादित जीवन नहीं जिए तो फिर जा भी सकते हैं यहाँ से। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। कई बच्चे ना बेड पर ही अमृत वेला करते हैं, तो बाबा कहते हैं वहाँ तो पहले ही नींद के वाइब्रेशन है, तो ज़रूर झुटका आएगा। तो उठकर अलग से बैठना है, ज्ञान का मनन चिंतन भी कर सकते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा बाबा के साथ जब बुद्धि होगी, सुबह सुबह एकांत का समय होता है, तो बाबा बुद्धि को नई नई पॉइंट्स फिर टच करते हैं। बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से, ये बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है, अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है, क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा सर्विस फिर बाबा कहते कब करेंगे? अगर दुनियावी बातों में ही लगे रहे तो भला हमें ऐसा लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं या कर आए हैं, सेंटर से करके आए, या जो भी समय अनुसार हम कर रहे हैं। मान लो अभी वर्तमान परिस्थितियों अनुसार हम मनसा सेवा के लिए ही कह देते हैं कि हमने मनसा सेवा की, दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी की, किसी ने कोई अपना चार्ट ऐसा लिखते हैं तो भी बाबा कहते हैं अगर बाकी के सारा समय दुनियावी बातों में रहे, केवल एक बाप के साथ प्रीत बुद्धि होकर नहीं रहे, तो उस सेवा को भी सेवा नहीं कह सकते, उस बच्चे को भी सर्विसेबल बच्चा नहीं कह सकते। तो इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बिल्कुल ही अब समय अनुसार हमें दुनियावी बातों से वैराग्य आ जाना चाहिए। कल कल करते मर जाएंगे, बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी नहीं, ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं।
निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वे राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कहते कितनी वंडरफुल बात है। दुनिया वाले पैसे जमा करते जा रहे हैं कि मुश्किल समय में काम आएगा, पता नहीं आगे कैसा समय आएगा। और बाबा कहते तुम बच्चे अपनी पाई पाई इस यज्ञ में सफल करते हो, जिसके एवज में ही फिर हमें अपनी राजधानी में ऊंच पद प्राप्त होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। आज का वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वे स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ में है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ मीन्स स्व के रथ को स्वाहा। स्व के रथ अर्थात शरीर से, अपने ही इस देह से सबसे पहले बाबा कहते बुद्धि योग हटा दो, इसे ही स्वाहा कर दो यज्ञ वेदी में, इसे ही अर्पण कर दो। बाबा ये जो अंतिम जन्म का देह आपने मुझे दिया है, ये इस यज्ञ सेवा में ही स्वाहा हो जाए। आप इसे यूज़ करो, जैसा आप सेवा में इसे यूज़ करना चाहते वैसे यूज़ करो। लेकिन बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जो भी हम अर्पण कर दें, एक बारी किया फिर उसको बिल्कुल ट्रस्टी होकर संभालना है केवल। फिर उसमें ममत्व नहीं आए, मैंपन नहीं आए, फिर ये याद नहीं आए ये मेरा शरीर है। नहीं, बाबा का लोन दिया हुआ शरीर है मुझे। किस लिए लोन दिया है बाबा ने? ताकि मैं यज्ञ सेवा कर सकूं, इस सृष्टि को पतित से पावन बना सकूं, मनुष्य को देवता बना सकूं। इस सेवा अर्थ मेरा ये तन सफल हो, यज्ञ में स्वाहा हो। तो पहले बाबा कहते इसको धारण करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। बाबा कहते जब ये प्रैक्टिकल में आपने कर लिया ना, कहने के लिए नहीं है बाबा तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, नहीं, प्रैक्टिकल में जब कर लिया तो बाबा कहते फिर एकदम न्यारी अवस्था बन जाएगी। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। बाबा कहते यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है,
फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।